नमस्कार मित्रों, साहित्य की आलोचना के इस YouTube चैनल लालित्य में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम 4 अलंकारों को ले रहे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर है। इसलिए जब कभी परीक्षाओं में, ख़ास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित पंक्तियाँ पूछते हैं तो विद्यार्थियों में भ्रम हो जाता है और वे उसमें कोई दूसरा अलंकार होता है, उसके स्थान पर कोई और अलंकार लिख देते हैं। ऐसे अनेक अलंकार हैं, लेकिन आज हम 4 अलंकारों को ले रहे हैं: प्रतीप और व्यतिरेक तथा भ्रांतिमान और संदेह। पहले प्रतीप और व्यतिरेक की बात कर लें। प्रतीप का अर्थ ही होता है उल्टा या विपरीत, यानी कि जहां प्रसिद्ध उपमेय को उपमान बनाकर साम्य दिखाया जाता है, वहां यह अलंकार होता है। इसका उद्देश्य क्या है? यानी जब कवि उपमान की अपेक्षा उपमेय की उत्कृष्टता दिखाना चाहता है तो प्रतीप अलंकार का प्रयोग करता है। इसका लक्ष्य हुआ उपमान की अपेक्षा उपमेय की उत्कृष्टता दिखाना। एक प्रश्न बार बार ध्यान में रखना चाहिए कि ये उपमान क्या है और उपमेय क्या है, क्योंकि इनके बिना साम्य मूलक अलंकारों का काम नहीं चल सकता है। उपमान जिससे तुलना की जाती है, इसे अप्रस्तुत भी कहा जाता है, और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, क्योंकि जिसकी तुलना की जाती है वह सामने विद्यमान होता है, इसलिए इसको प्रस्तुत भी कहते हैं। तो जब प्रसिद्ध उपमेय को उपमान बनाकर साम्य दिखाया जाए तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। जैसे रामचरितमानस से मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। यहां यमुना नदी के किनारे राम, लक्ष्मण और सीता के साथ खड़े हुए हैं। भरद्वाज के आश्रम से वे आए थे और उनके आश्रम के जो वटु थे, जो सन्यासी थे, वह यमुना नदी के किनारे तक राम को विदा करने के लिए गए। राम ने उनके अनुनय की, विनय की और उनको वापस किया कि यहां से अब आप वापस चले जाइए। फिर राम ने क्या किया कि उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। राम यमुना नदी में उतर कर स्नान करने लगे। यमुना नदी का वह जल सांवला था, और किस तरह से सांवला था? जैसे राम का शरीर सांवला होता है। अब देखिए, यहां उल्टा कर दिया। शरीर राम का वह उपमेय है और यमुना का जल उपमान है। तो तुलना इस तरह से करनी चाहिए कि राम ने यमुना के नीले जल में स्नान किया और यहां यमुना का जल बता दिया गया कि राम के शरीर के समान सांवला था। तो इस तरह से जो उपमान था, उस उपमान को यहां पर उपमेय बना दिया गया है। तुलसीदास जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है बरवे रामायण। बरवे रामायण में एक जगह पर प्रसंग आता है जब सीता की सखियां सीता से मनोविनोद करती हैं। कहती हैं, का घूंघट मुख मूंदहु नवला नारी, चांद सरक पर सोहत यही अनुहारी।
तुम अपने मुख को घूंघट में क्यों छिपा रही हो। और तर्क देती हैं वे कि चांद सड़क पर सोहत यही अनुहारे। चंद्रमा स्वर्ग में आसमान में सुशोभित हो रहा है, और वो चंद्रमा कैसा है, आपके मुख के समान है। प्रायः होता क्या है कि मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है, लेकिन यहां पर चंद्रमा की तुलना सीता के मुख से कर दी गई है, इसलिए प्रतीप अलंकार हुआ। अब व्यतिरेक अलंकार कहां पर होता है, जहां उपमान में उपमेय की अपेक्षा कुछ न्यूनता दिखाकर अथवा उपमेय की कुछ अधिकता दिखाकर श्रेष्ठता स्थापित की जाती है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे मानस में तुलसीदास लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। संतों का हृदय कवियों ने नवनीत के समान कहा है। नवनीत मक्खन को कहा जाता है। कहा तो है लेकिन ठीक से कह नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि निज परिताप द्रवय नवनीता, मक्खन पर जब ताप पड़ता है तो वह अपनी तपन से पिघलता है, लेकिन पर दुख द्रवय संत सुपनीता, जो संत लोग होते हैं वह दूसरे के दुख से द्रवीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ जो उपमान है, उपमान की न्यूनता प्रदर्शित की गई है, उपमेय की श्रेष्ठता प्रदर्शित की गई है और कारण दिखाकर, इसलिए व्यतिरेक अलंकार हुआ। तो ये दो अलंकार हुए, प्रतीप और व्यतिरेक। अब हम बात करते हैं भ्रांतिमान और संदेह अलंकार की। सादृश्य के कारण जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, भ्रम का मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में व्याल, ताहुकारी ऊक भ्रम लियो उठाए उत्ताल। बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में व्याल। नाग सुंड, नाग हाथी को कहते हैं। हाथी की शुंड जो सूंड है उसमें व्याल सांप प्रवेश करने लग गया, घुसने लग गया, यह सोचकर कि यह तो बिल है। और ताहुकारी ऊक भ्रम लियो उठाए उत्ताल, और सांप को हाथी ने, नाग ने यह समझ लिया कि ये तो ईख है, गन्ना है, और उसके भ्रम में उसको उठा लिया। तो दोनों एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझते हैं और समझने के उपरांत वैसा काम भी कर लेते हैं। भ्रम की स्थिति बनी रहती है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार हुआ। अब संदेह कहां पर होगा? सादृश्य के कारण जब उपमेय में उपमान का संशय बना रहता है। भ्रांतिमान में तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, लेकिन संदेह में संशय बना रहता है कि यह वस्तु है या दूसरी वस्तु है, यह वस्तु है या दूसरी वस्तु है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। साड़ी और नारी, इन दोनों में संशय बना रहता है कि क्या है। तुलसीदास की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है कवितावली। तो कवितावली में लंकाधान के प्रसंग में वह एक छंद लिखते हैं कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम के, तो वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। इसमें हनुमान की जलती हुई पूंछ में कवि ने कई उपमानों को संशय के रूप में प्रस्तुत किया है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, भयंकर ज्वाल का समूह है। तो ऐसा लगता है कि काल ने लंका को निगलने के लिए अपनी जिह्वा ही फैला रखी है। तो संशय बना हुआ है कि हनुमान की पूंछ है या काल की जिह्वा है। इसी तरह से कई उपमानों को संशय के रूप में प्रस्तुत किया है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार हो गया। तो इस तरह इस छोटी सी वीडियो में प्रतीप और व्यतिरेक तथा भ्रांतिमान और संदेह में साम्य वैषम्य बताया गया है। ये छोटी छोटी वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इनको देखकर सुनकर जो आशंकाएं होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और हम समीक्षा में
अच्छी तरह से प्रवृत्त हो सकते हैं। जो गलतियां होती हैं उनको करने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।